नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीवर पेशेंट के एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की। जब भी किसी भी व्यक्ति के लीवर में कोई दिक्कत बनती है तो वो सबसे पहले ये सर्च करते हैं, जानना चाहते हैं डॉक्टर से कि किस स्टेज तक लीवर को ठीक किया जा सकता है, ताकि वो उस स्टेज से पहले ही अपने लीवर को ठीक कर लें। तो आज इस वीडियो में ये जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस जानकारी का पूरा फायदा उठा सकें। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, लीवर हमारे शरीर में 500 से ज्यादा फंक्शंस प्ले कर रहा है। ऐसे में अगर लीवर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो हमारे शरीर में कई और कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। उसमें सबसे पहली जो दिक्कत होती है लीवर में, वो होती है आपके लीवर में सूजन आ जाना, जिसे हम हेप्टोमेगली भी बोलते हैं। या फिर कई बार हमें देखने को मिलता है ये हेपेटाइटिस की वजह से भी सूजन हो सकती है। या फिर आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर या अल्कोहलिक फैटी लीवर को फेस कर रहे होते हैं, इस वजह से आपके लीवर में सूजन आ जाती है। यहां पर आपका लीवर अपने टिश्यूज को रिकवर कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। इसके बाद अगर ये अनट्रीटेड रह जाता है तो आपके लीवर की स्टेज बढ़ जाती है, वो पहुंच जाती है लीवर फाइब्रोसिस पर। और फाइब्रोसिस में स्कारिंग ऑफ टिश्यूज स्टार्ट हो जाता है, यानी आपके जो टिश्यूज हैं लीवर के, वो खराब होना चालू हो चुके हैं, वो हार्ड हो चुके हैं, अब इनमें ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है। यहां पर भी अगर आप लीवर फाइब्रोसिस फेस कर रहे हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लीवर फाइब्रोसिस को भी इग्नोर कर देते हैं या गलत ट्रीटमेंट ऑप्ट कर लेते हैं तो इसकी वजह से आपका लीवर फाइब्रोसिस आगे चलकर लीवर सिरोसिस का रूप ले लेता है। और लीवर सिरोसिस में स्कारिंग ऑफ टिश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर लीवर अपने मेन फंक्शंस को करना छोड़ देता है और शरीर में बहुत कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या आपका लीवर पूरा यहाँ से ठीक हो सकता है लीवर सिरोसिस से, तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्कारिंग ऑफ टिश्यूज हो चुका है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हुआ है। अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट आप होम्योपैथी ऑप्ट करते हैं तो आपके स्कारिंग ऑफ टिश्यूज को कम तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पीड कम होती है। इवन अगर हम एलोपैथी की बात करें तो वहाँ तो स्कारिंग ऑफ टिश्यूज को मना ही कर दिया जाता है कि इन्हें ठीक ही नहीं किया जा सकता। आयुर्वेदिक में हो सकता है वो कर पाते हो, लेकिन होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में स्कारिंग ऑफ जो टिश्यूज आपका हो रहा है उसको रोका तो जाता ही है, साथ ही साथ उन टिश्यूज को रिकवर करने पर भी काम किया जाता है, साथ ही साथ आपके लीवर के फंक्शंस को इंप्रूव करने पर काम किया जाता है। और अगर आपका लीवर सिरोसिस अनट्रीटेड रह जाता है तो ये लीवर कैंसर का रूप भी ले सकता है या फिर लीवर फेलियर का रूप ले सकता है। यहाँ पर आपका लीवर अपने सारे फंक्शंस फेल कर देता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन जाती है। अगर आप इसको अनट्रीटेड रखते हैं तो इससे आपकी जान भी जा सकती है या फिर आपको लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है लीवर फेलियर की सिचुएशन में। तो यहाँ पर आप अपने लीवर को प्रॉपर ठीक नहीं कर सकते, यहाँ आप ट्रांसप्लांट की मदद से अपने लीवर को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली अगर आप फाइब्रोसिस तक फेस कर रहे हैं तो आप अपने लीवर को ईजिली ठीक कर सकते हैं, लेकिन वहीं सिरोसिस आ जाता है या लीवर फेलियर हो जाता है तो वहाँ पर लीवर को प्रॉपर ठीक कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी ट्रीटमेंट पैथी के लिए। अब जब ये दिक्कतें आती हैं तो हमें एक बात कॉमनली देखने को मिलती है, अगर आप लीवर फाइब्रोसिस फेस कर रहे हैं या लीवर सिरोसिस फेस कर रहे हैं या इवन लीवर में इन्फ्लेमेशन है, तो जो लक्षण होते हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन इनकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर पेट में पानी भरना चालू हो गया है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भर रहा है, ब्लोटिंग हो रही है पेट में, तो इसका मतलब है आप लीवर सिरोसिस की सिचुएशन में आ चुके हैं, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। और अगर आपकी पूरी स्किन येलो हो रही है, आंखें येलो हो रही है, वाइट हिस्सा जो है पूरी स्किन येलो है, जॉन्डिस को फेस कर रहे हैं यानी पीलिया को फेस कर रहे हैं, तो ये भी दर्शाता है कि आपके लीवर में दिक्कत है। आपके पैरों में सूजन आ रही है, आंखों के नीचे सूजन आ रही है, पेट में सूजन आ रही है, तो ये भी लक्षण होता है लीवर खराबी का। वहीं अगर आपके लीवर के हिस्से में दर्द महसूस करते हैं आप, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है लीवर खराबी का। इसके साथ साथ जब आपका लीवर सही से काम नहीं करता तो वो आपके ब्लड से टॉक्सिन्स को अलग नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका ब्लड गंदा रहता है और आपके पूरे शरीर में फ्लो कर रहा होता है। इसकी वजह से आपको खुजली महसूस हो सकती है, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है उस पर असर पड़ सकता है, डिसीजन मेकिंग पावर बहुत कम हो जाती है। ऐसे सिचुएशन में अगर आप ये फेस कर रहे हैं तो आपको ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ साथ जब लीवर में दिक्कत बनती है तो भूख में कमी होने लग जाती है, पेशेंट का खाना खाने का मन नहीं करता और साथ ही साथ शरीर में थकान बनी रहती है, क्योंकि ना तो वो खाना खाते हैं और ना ही उनके शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही से फैल पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कमजोरी भी महसूस करनी पड़ती है। तो ये लक्षण दिखाई देते हैं जब आप किसी भी तरीके की लीवर की प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि
किस स्टेज तक आप अपने लीवर की डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं और अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। अगर आप भी लीवर से संबंधित किसी भी समस्या को फेस कर रहे हैं तो तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट लें। अगर आप सिरोसिस को फेस कर रहे हैं तो घबराएं नहीं, इसको ठीक किया जा सकता है, इसको इजीली मैनेज किया जा सकता है। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं और यहां से एक प्रॉपर एडवाइस ले सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आपको कॉल करना है, हमारे डॉक्टर की टीम आपको सही एडवाइस देगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल हमें बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट के थ्रू। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू अपने सजेशन भी दें, और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।